Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे, आज की प्रेडिक्शन में हम ये चेक करेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई पास से लौटेंगे या कोई नए इंसान की दस्तक आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, यही हम आज चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ठीक है, सो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। यह है ए टू एम, यह है एन टू जेड। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को और देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। इनिशियल्स भी एंड में चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have 3 of cups, we have 2 of wands, we have the moon card, and we have 10 of cups card. ओके, सो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये जो भी इंसान आपके लव लाइफ में आ रहे हैं ये इंसान आपके सोल ट्राइब से हैं। मतलब ये इंसान आपकी तरह बहुत सिमिलर होंगे, आपके सोलमेट होंगे एंड आप इस पर्सन के साथ ना बहुत इंस्टेंट कनेक्टिविटी फील करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हो, बहुत फेमिलियर ही आपको फील होंगे। ठीक है, एक अलग ही लेवल का इंस्टेंट अटैचमेंट, एक इंस्टेंट बॉन्ड, एक इंस्टेंट इंटरेस्ट या अट्रैक्शन आप इस पर्सन के टूवर्ड्स फील करेंगे एंड ये पर्सन भी आपके टूवर्ड्स फील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ऑल्दो मुझे यहाँ पर कोई पास्ट एनर्जीज नज़र नहीं आ रही है कि कोई एक एक्स पार्टनर, एक्स लवर नहीं है। ओके, ऑल्दो मुझे कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंट में आपके लाइफ में मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इसी इंसान को सिचुएशनशिप में हो, इसी इंसान के साथ, ठीक है, या वन साइडेड लव में हो, अनकन्फेस्ड लव में हो, या ये इंसान आपके फ्रेंड वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल में है, बट अभी कुछ लव लाइफ में ऐसा स्टार्ट हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो बहुत कैजुअल है, अनसर्टनिटी है, ये हो सकता है। बट कोई पास्ट पर्सन नहीं है, कोई एक्स वगैरह नहीं है। ठीक है, या तो ये इंसान प्रेजेंट में आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, या फिर ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं बट आपके सोल ट्राइब से बिलोंग करेंगे। सो आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़, आप दोनों की माइंडसेट्स, आप दोनों के इमोशंस एंड आप दोनों की वाइब बहुत जल्दी मैच करेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की नेचर इस तरीके से होगी कि दे आर वेरी मच एक्सप्रेसिव, बहुत बात करने वालों में से होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करना इन्हें पसंद है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हैं ये पर्सन। ठीक है, जिनको घूमना फिरना, मस्ती करना, ट्रैवल करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, जो एक जगह रहना नहीं चाहते, जिनको सोशलाइज करना, सोशल बटरफ्लाई मुझे ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो हमेशा लाइमलाइट में रहते होंगे, जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ की जान होंगे, पार्टी की शान होंगे। ठीक है, इनके फ्रेंड सर्कल्स हमेशा इनको बहुत पसंद करते हैं, इनको बहुत चाहते हैं। ठीक है, एंड
लाइक एक वाइब्रेंट पर्सन मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते होंगे एंड इनके मल्टीपल प्रोफेशन है, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोफेशन में, एक से ज़्यादा वर्क लाइफ में ये इंसान है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, कोई एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स इस इंसान का नहीं होगा, मल्टीपल या एक से ज़्यादा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ये पर्सन एंड ऑल्सो आपकी जो नेटिव प्लेस है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है बेसिकली, उस सिटी से ये इंसान बिलोंग नहीं करेंगे। तो आपका जन्म स्थल और इनका जन्म स्थल बहुत अलग अलग जगहों पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस पर्सन की जो मून साइन है वो वाटर साइन में 110% होगी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, कर्क, मीन और आपका वृश्चिक राशि इस इंसान की मून साइन होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे बिलीव करते होंगे। तो आपको इनके बॉडी में बहुत सारे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स दिख जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आपको थोड़े से ये सुपरस्टिशियस लग सकते हैं, कुछ रूल्स हमेशा फॉलो करते होंगे डेली बेसिस पे, कुछ रिचुअल्स वगैरह या कुछ रेमेडीज़ वगैरह डेली बेसिस में करते होंगे, ठीक है। तो आपको उनके अपीयरेंस में या उनके तौर तरीक़ों में वो चीज़ नोटिस हो जाएगी कि येस ही और शी डेफिनेटली बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जस्ट टू मेक यू कंप्लीट, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ के अधूरेपन को ये इंसान पूरा करने आ रहे हैं, ठीक है। इस इंसान के साथ बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि आप एंड अप करो एंड आपकी इस इंसान के साथ मैरिज हो जाए एंड आपके बच्चे हो और आप दोनों मिल के एक फैमिली क्रिएट करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है बिकॉज आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो प्यार होगा, वो बहुत इंटेंस होगा, ठीक है। बहुत लवेबल कनेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों का रिश्ता बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत स्मूथ आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि बहुत मैजिकल आपको फील होगा, ठीक है। इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली मेक यू कंप्लीट, ठीक है। इनके आने के बाद से आप अपने आप में एक परिपूर्णता फील करेंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप डेवलप करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आप बहुत कुछ सीखोगे, जो चीज़ें मिसिंग हैं आपके लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इंसान बहुत कुछ आपको लर्न करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बस प्यार करने, रोमांस कर आ रहे हैं, नो। इस पर्सन के प्रेजेंस की वजह से यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, यू विल इवॉल्व, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इस इंसान की आइज़ बहुत ही बेहद खूबसूरत होगी एंड ये इंसान बहुत क्यूट होंगे, थोड़े से चबी साइड में होंगे ये पर्सन, चाहे मेल हो फीमेल हो, बट थोड़े से चबी साइड में होंगे। फेस इनका थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके, बट वेरी वाइब्रेंट ग्लोइंग स्किन दिस पर्सन हैव, ओके। एंड कम्प्लेक्शन भी चांसेस हैं मैक्सिमम लोगों के लिए कि ये इंसान ग्लो करे बहुत ज़्यादा। कम्प्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, ब्राइट हो, डल हो, ब्राइट हो या विटिश हो या डार्क हो, बट दे विल ग्लो, ठीक है। डलनेस फेस में नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा चमकते हुए रहेंगे ये इंसान, हमेशा हैप्पी हैप्पी आपको दिखेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have a broken heart, number 9. We have 6 chakra, Archangel Metatron, number 40. ओके, सो इनिशियल टाइम पे इस पर्सन को आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस इंसान के साथ आपके स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि ऑल्दो मैंने आपको बताया कि एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक बॉन्ड आप फील करोगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप दोनों रिजिड रहोगे और एक दूसरे को इग्नोर करना चाहोगे या एक दूसरे को गलत बहुत समझोगे इनिशियल टाइम पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके प्रेजेंट में है, आपके लाइफ में हो सकता है, आप इन्हें डेट भी की हो आपने, बट आप इस इंसान को लेकर बहुत अनश्योर हो और आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है और इस इंसान को आप नफरत भी करते होगे हो सकता है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि ये इंसान सही इंसान नहीं है आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिनेरियो चल सकता है। तो अगर ऐसा सीन है तो समझ लीजिए कि यही इंसान के साथ आपके फिर से चीज़ें ठीक होंगी एंड आपके लव लाइफ में जो रियल आइडेंटिटी है इस पर्सन की उसे आप देख पाओगे और आप दोनों के बीच में से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हट जाएगी। और अभी अगर अकेले हो, सिंगल हो, कोई नहीं है ऐसा इंसान लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले क्रिएट होगी। पहले आप दोनों एक अलग लेवल का अट्रैक्शन या बॉन्ड फील करोगे, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे को
फील करोगे कि ये टॉक्सिक होगा या ये सही कनेक्शन नहीं है, तो हमें एक दूसरे को अवॉइड करनी चाहिए, इस तरीके की माइंडसेट चल सकती है। बट अगेन चीज़ें सिस्टमेटिकली फिर सही होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये जो भी इंसान है, मुझे दिख रहा है कि इधर प्रेजेंट लाइफ में आपके मौजूद है, बट इनके साथ आपका बहुत कुछ स्मूथ नहीं चल पा रहा है, या चीज़ें बहुत कैजुअल या सुपरफिशियल लेवल पर हैं। और अगर नहीं है तो ये इंसान बहुत जल्द आ रहे हैं, बट इनके ट्रेस इसी तरीके से मुझे दिख रहे हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। We have a C, we have Q, we have D, we have H, we have G, we have V, we have F, we have S, C, Q, D, H, G, V, F, S। ठीक है, तो ये कुछ इस पर्सन के नेम के, सरनेम के या निक नेम के इनिशियल या फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। इस इंसान के प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एंड रिसर्च से रिलेटेड होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, एंड ये इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ऑनेस्ट पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, रिलीजियस पर्सन। ठीक है, एंड बट वेरी ओपन माइंडेड, मॉडर्न एज वेल। ठीक है, सो यस, ये जो भी पर्सन है आपके लिए डेफिनेटली लकी होंगे एंड आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ को एकदम कंप्लीट एंड स्टेबल बना देंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं या न्यू इंसान, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। इस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन रीच आउट। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have Two of Swords, we have Five of Swords, we have the Empress, we have Page of Swords। My goodness, Swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ये इस पर्सन के सन, मून या राइजिंग साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई यानी कि कुंभ, मिथुन या तुला राशि इस इंसान का हो सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है, एयर साइन भर भर के यहाँ दिख रहा है। ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये इंसान आपके ऑप्शंस में ये इंसान रहे हैं कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इधर आपने इनको लिस्ट पे रखा था कि कौन कौन आपके प्रति इंटरेस्टेड हैं, या तो आपने इनको डेट भी करा था, या फिर ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपके ऑप्शंस में या आपके पास जो चॉइसेस हैं या थे पहले रिलेशनशिप को लेकर, या आप किसी को चूज़ कर सकते हो, उनमें से ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं चाहे कम्प्लीटली या पार्शियली थे अवेलेबल उस जगह पे जहाँ पे वो आपको, अगर हाँ बोलते हो आप या आप इंटरेस्ट शो करते हो, तो आपको डेट कर सकते हैं या आपको आपके साथ रिलेशनशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपके पास्ट से हो सकते हैं या फिर उसके प्रेजेंट में भी ये इंसान आपके पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, उनमें से ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को आप उतना पसंद नहीं करते हो,
क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको जो इम्प्रेशन दिया है या कभी भी दिया था पास्ट में, कुछ खास नहीं दिया था, आपको सेटिस्फाई ये पर्सन नहीं कर पाए थे। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यू नो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, बट आपके माइंड में इनको लेकर एक इमेज ज़रूर बनी हुई थी, बहुत अच्छी इमेज, जिसको वो मैच नहीं कर पाए व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। एंड इसके वजह से मुझे लगता है कि आप इनको पूरी तरीके से आपने लेट गो नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं आप इनको परस्यू भी नहीं करना चाहते हो एज अ लवर। आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करना चाहिए, तो छोड़ देते हैं, सोचते भी नहीं है, कुछ भी बुरा भी नहीं सोचते, अच्छा भी नहीं सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी आपकी माइंडसेट है। तो मुझे ये जो पर्सन दिख रहे हैं, ये पर्सन खुद आपको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी इनका मन करता है कि ये इंसान आपको डेट करे एंड आपको अपना बनाने के लिए 110% लगा दे। तो कभी कभार इन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, इनका आपके साथ कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप उनके लिए सही पार्टनर साबित नहीं हो पाओगे, तो उन्हें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो कभी वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच लेते हैं, तो कभी वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, ठीक है। कभी उन्हें लगता है कि आप रियलिटी में बहुत प्यारे हो एंड बहुत अच्छे हो और आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता, तो दूसरे पहले उन्हें लगता है कि नहीं, मे बी वो आपको जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसे आप रियल में नहीं हो, और अब रियल में एक फेक पर्सनालिटी हो, जहाँ पे आप हो सकता है कि अच्छे होने के बजाय अपना फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। सो यही इंसान मुझे दिख रहा है कि अगेन आपके बारे में जब वो अच्छा सोचते हैं, उस थॉट को प्रायोरिटी देकर ये इंसान आपके लव लाइफ में एंटर करना चाहेंगे फिर से। और इस बार वो जो एंटर करेंगे वो पूरी रिसर्च करके आ रहे हैं, ठीक है। और इस बार वो फूक फूक के कदम लेंगे एंड आपको इम्प्रेस करने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा फील होने लग गया है अभी से, मुझे दिख रहा है कि नहीं, वो जो आपको समझते आ रहे हैं कि आप फेक हो या आप चालाक हो और समथिंग लाइक दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वही है जो उनको अंदर से फील होता है कि आप बहुत अच्छे हो और इनके लिए बेस्ट पार्टनर बन सकते हो। तो आपको पाने के लिए इतना मेहनत तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान आपके लव लाइफ में एंटर करने के लिए आ रहे हैं और एकदम रेडी होके आपके बारे में रिसर्च करके कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, एंड आपको पूरा पूरा खुश करने की 110% कोशिश करेंगे। बट अगेन मुझे यहाँ पर समहाउ फील हो रहा है कि इस बार भी जब वो आपके लव लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, स्टिल आई एम गेटिंग दी वाइब कि आप उन्हें पूरे तरीके से अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को तो बिलीव हो जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान हो एंड जेन्युइन हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मानेगा इस इंसान को लवर बनाने के लिए या एटलीस्ट फिर से ऑफिशियली डेट करने के लिए। आपको ऐसा फील होगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है या हमें अभी भी रुक जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। और ये जो भी इंसान दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं एंड आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं या बहुत छोटे हो सकते हैं। एज गैप आप दोनों के बीच में डेफिनेटली मौजूद है, मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपने इनके साथ थोड़ा बहुत बात भी किया है, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो थ्रू सोशल साइट्स और इवन किसी ना किसी तरीके से हो सकता है बातचीत आपकी हुई है। एंड बातचीतों में भी कभी मतलब आपको इन्होंने मिक्स फीलिंग्स दिया है या फिर इनकी बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन उस अच्छी वाले बातों में भी ऐसे बातें बोल देते हैं जहाँ पे ये आपकी नज़रों में गिर जाता है या फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको बात करना ढंग से आता नहीं है, ऑल्दो दे आर अ डिप्लोमैट, बट मुझे यहाँ लगता है कि जब वो पर्सनली किसी से बात करते कम्युनिकेट करते हैं तो उनको सही गलत का समझ नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो उल्टा सीधा बात कर देते होंगे, बट दे आर ए क्यूट पर्सन, आई एम गेटिंग इट। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान चालाक बहुत है, ठीक है। दे नो हाउ टू मैनिपुलेट समवन, ओके, और उनको पता है कि कैसे चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ लगता है कि इस इंसान को ना 3D लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा लाइफ में हो सकते हैं, चीज़ें उन्होंने देखी है, ठीक है। तो डेफिनेटली सक्सेसफुल एंड स्टेबल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड से वो बहुत अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से वो कभी आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे तो कभी आपके साथ बुरे तरीके से रहेंगे या कभी आपको घोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक अनसर्टिनिटी इस पर्सन के माइंड में दिख रही है एंड ये एयर साइन भी बहुत नज़र आ रहे हैं। तो दे आर इनश्योर अबाउट देमसेल्व्स कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, ठीक है। वो खुद को ही बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो सामने वालों को भी बिलीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इनके छोटे छोटे आईज होंगे, ठीक है। बिल्ड इनका मीडियम होगा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैटी बॉडी भी नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। एंड सॉफ्ट हैंड्स डिजिट्स इस पर्सन के होंगे, ठीक है। डॉग ईयर में इस पर्सन का जन्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डॉग ईयर आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कौन से साल डॉग ईयर में आता है। द गार्डन एंड द गेट, वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41, ओके।
सो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, टू बी ऑनेस्ट, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपके थॉट प्रोसेसेस को लेकर, आपके सब कुछ चीज़ों को लेकर दिस पर्सन इज़ टोटली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। बट वो उन्हें इस चीज़ का श्योरिटी नहीं मिल पाता कि आपके तरफ आगे बढ़ना इनके लिए सही होगा या नहीं होगा, आपसे इन्हें प्यार मिल पाएगा या नहीं, ठीक है। और ये इंसान मुझे जैसे मैंने बताया कि बहुत चालाक है, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट भी सोच समझ कर करना चाहते हैं कि अगर मैं इस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। ये प्यार में भी दिमाग लगा रहे हैं कि इस इंसान से अगर मुझे प्यार मिलेगा, इन फ्यूचर स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ही मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा या करूँगी। तो ऐसे माइंडसेट में है ये इंसान, जिसके वजह से ये इंसान कभी आपके तरफ आते हैं तो कभी आपको घोस्ट कर देते होंगे, ठीक है। ये बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आपको देते होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन ऑल्दो वांट्स टू मेक लव विथ यू और वांट्स टू बी विथ यू फॉर एवर, बट स्टिल दे आर यूजिंग देयर माइंड्स। अपना दिमाग बहुत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जितना वो दिमाग चला रहे हैं ना, उतना वो क्लैरिटी की तरफ पहुँचने के बजाय उल्टा और कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उन्हें आपका रियल साइड, आपका प्यार उन्हें मिल सके एंड आप उनसे इम्प्रेस्ड हो पाओ। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि वो जितना चालाक है उससे कई गुना इंट्यूटिव आप हो, तो इसके लिए आप हो सकता है कि उन्हें इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, बट स्टिल आप कनेक्टिविटी रखोगे एंड आप देखना चाहोगे कि ये इंसान कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, और वो भी जेन्युइन तरीके से टू गेट यू, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की प्रोफेशन मुझे दिख रही है किसी भी तरीके की बिजनेस, ठीक है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनका वर्क या जॉब, ठीक है। काउंसलिंग भी कर सकते हैं, किसी तरीके के फार्मिंग से रिलेटेड भी इनका वर्क हो सकता है। वी हैव BUZMHS अगेन HXU। तो ये इनके नेम के, सरनेम के, निकनेम के इनिशियल या नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। हेयर्स इनके कर्ली होंगे, सनग्लासेस, गॉगल्स वगैरह बहुत वेयर करते होंगे, फ्लोरल प्रिंट्स, वाइब्रेंट कलरफुल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, शर्ट्स, पैंट, जीन्स, फ्रॉक, सूट, सलवार, साड़ीज़ जो भी पहनते होंगे बहुत ब्राइट कलर्स के पहनते होंगे, ठीक है। और कलरफुल चीज़ें इनकी होंगी, कलरफुल कार, घर इनका बहुत कलरफुल होगा, ठीक है। कपड़े बहुत कलरफुल वेयर करते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो या गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ग्रुप 2।